ये भ्रम शब्द शलभ ने भी इस्तेमाल किया, अब ए.के. वाजपेयी भी कर रहे हैं। सरकार पुरानी नीतियों को फॉलो कर रही है। एक और बात जोड़ दी ए.के. वाजपेयी ने, प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। नहीं, देखिए संदीप जी, बड़े गंभीर सवाल के ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा को कहीं ना कहीं बड़े हल्के में ले लिया। देखिए संदीप जी, बड़ा गंभीर विषय है ये। और जो बेरोजगार है वो सरकार से अगर नौकरी मांगने जाता है तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था का शिकार होता है। और यही अगर बेरोजगार व्यक्ति या एक युवा अगर सरकार के पसंद के धार्मिक यात्रा के ऊपर जाएगा तो यही सरकार उनके ऊपर फूल मालाएं बरसा रही है। अगर सरकार की चुनावी रैली में जाएगा तो उसका नाश्ता खाना पानी बाकायदा मिनरल वाटर का इंतजार कर रही है। लेकिन यही व्यक्ति अगर सरकार से रोजगार मांगने जाता है तो सरकार का व्यवहार इस तरह का रहेगा। एक छोटे से घोटाले की बात करता हूं, अभी सलेमनी त्रिपाठी जी ने बड़े दावे कर रहे थे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 जो प्राइमरी सेक्शन के जो टीचर्स की भर्ती हुई, उसमें 19,000 पदों को सरकार ने, जो ओबीसी वर्ग के पद थे, उनको खा गई यही सरकार। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा स्वीकारा है कि ये सरकार की गलती है। इसी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर इनका एक मंत्री का भाई बाकायदा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पाता है। इसी सरकार के अंदर बीएचयू में अगर आप देखते हैं 18 में से 15 नियुक्ति के ऊपर जो प्रोफेसर नियुक्त होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के होते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर झांसी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर के पद निकलते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति को दे दिए जाते हैं। तो ये कहानी कहना कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है, मेरा कहना यह है कि देखिए बेरोजगार के साथ आप मानवीय व्यवहार कीजिए। मुझे एक बात बताइए, ये कहां का कुतर्क है कि पेपर अगर आउट होंगे तो आप सेंटर चेंज कर देंगे? अरे जिस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मेरठ में पेपर है तो मेरठ में भी सरकार काम कर रही है। अगर गाजियाबाद में क्या सरकार कोई किसी और मुख्यमंत्री है, वहां प्रशासनिक क्या अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को ढकने का एक तरीका यह भी हो सकता है। संदीप जी, मेरा मानना यह है कि जिस बेरोजगार व्यक्ति से आपने फॉर्म भरा है बाकायदा वो फीस देता है, और अगर वो फीस देता है उसका ये राइट है, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो नियर बाय स्टेशन है, क्योंकि वहां भी योगी जी की सरकार है, क्या योगी जी सरकार जो है माफियाओं के दबाव में इतना ज्यादा है, या माफियाओं का जो आतंक है वो इतना ज्यादा है? पिछली सरकार में अगर योगी सरकार की नियुक्तियों की बात करते हैं, तमाम पद के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, जो परीक्षाएं हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और बाकायदा सारी नियुक्तियां जो देश की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट के अधीन कहीं ना कहीं नियुक्तियां तय हैं। तो मेरा कहना यह है, और एक बात और बताइए, अगर आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, सरकारें चूंकि उनके धर्म का प्रचार प्रसार दिखाई देता है तो वहां सरकार जो है, यही सरकार ट्रांसपोर्ट व्यवस्था फ्री कर देगी। अगर आपको लगता था कि अगर ये परीक्षा केंद्र चेंज किए गए थे तो सरकार क्या ये नहीं कर सकती थी कि जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, ऑलरेडी वो इतना दबाव में है, तो यही सरकारी संसाधन जो रोडवेज की बसें हैं, जो ट्रेन है, उनके लिए कोई ऐसा पास जारी कर सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में तमाम दलित समाज के जो युवा थे जी